हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी केमिस्ट्री सीरीज आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11th की। इसमें हम केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट अभी नहीं बता रहे हैं क्योंकि हम जो हाफ ईयरली उसको टारगेट लेकर चल रहे हैं कि हम जल्दी से 3-4 चैप्टर जो हमें दिए गए हैं हाफ ईयरली में वो हम कवर करेंगे। तो और उसके बाद टाइम बचा तो हम जो उसको चैप्टर 1 और 2 को भी लेंगे। यहाँ बेसिक चैप्टर 1-2 का, क्योंकि चैप्टर 1 में अगर देखा जाए केमिस्ट्री क्लास 11th के तो एनसीईआरटी चैप्टर 1 में बेसिक है, मोल कॉन्सेप्ट है, कुछ जो है नॉर्मलिटी, मोलरिटी मींस कंसेंट्रेशन कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो सारी चीजें हैं। सेकंड चैप्टर आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर पर है, जो पुराने बोर्स मॉडल, उसके बाद में जो नए एसपीडीएफ वाले मॉडल हैं वो हैं। इन दोनों के बाद में मींस दोनों की जरूरत होती है, मोल की थोड़ी बहुत जरूरत है कि, और उसके बाद में इस चैप्टर 3 शुरू होता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो ये चैप्टर शुरू होता है चैप्टर 3। तो यहाँ चैप्टर 3 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे हाफ ईयरली में आपके पास एक पैकेज मिल जाए साइंस वाले बच्चों के लिए कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स का एक पूरा पैकेज मिल जाए, जल्दी से उसको कर लें। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे? हम स्पेशली जो केवल एनसीईआरटी पर बेस्ड रहेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, उसी की बात करेंगे, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या फिर मैथ्स हो, उसी के क्वेश्चंस पर के हम इर्द गिर्द घूमेंगे। और एनसीईआरटी मींस हो गया टेक्स्ट बुक और एग्जाम्पलर दोनों। यहां हम जो बात करेंगे, यहां हम कुछ क्वेश्चंस हैं उनकी बात करेंगे। और सबसे पहले देखते हैं जो हमें टॉपिक दिया गया है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, इसलिए आपको एनसीईआरटी की बुक भी होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है, व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स, मीन जो एलिमेंट हैं वो कैसे हम उनको क्लासिफाई करें, मीन्स एक जो एलिमेंट हमारे पास हैं उनको किस हिसाब से क्लासिफाई किया गया, मीन्स क्लासिफाई की जरूरत क्या है। हम बिना क्लासिफिकेशन के मीन्स इंडिविजुअल एलिमेंट को क्यों नहीं स्टडी कर सकते हैं, उनकी बात करेंगे। सेकंड पॉइंट है कि जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन मीन्स इसका कैसे स्टार्ट हुआ, हिस्ट्री क्या है, मीन्स किसने ये कॉन्सेप्ट दिया, उसकी बात करेंगे। और बेसिकली एनसीईआरटी पर रहेंगे, हम पेज भी बताते रहेंगे कहां पर क्या है, क्योंकि टेबल वेबल की जरूरत पड़ती है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, और अभी जो पहले हमारा था मेंडलीव का या जो पुराने पीरियोडिक लॉ थे वो कहां से शुरुआत किया गया था। फोर्थ पॉइंट हम करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स इन एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। मींस पहले जब हम पीरियोडिक टेबल बनाया था तो हमारे पास ज्यादा एलिमेंट नहीं थे, अब अगर ज्यादा एलिमेंट हो गए तो हम उनका कैसे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर एक बनाया गया है वो हम कैसे करेंगे। ग्रेटर देन 100, वैसे तो 97 का भी है, लेकिन 100 ग्रेटर देन 100 के लिए टेबल दिया गया है। कुछ जो पॉइंट दिए गए हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 को हम क्या कहेंगे उस हिसाब से नाम दिया गया है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन सब कुछ डिपेंड करता है, आज के टाइम में मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कुछ भी हो लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर और साथ में पीरियोडिक टेबल पर। ये दोनों चीजें पता है तो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 6 पॉइंट हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की एंड टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। इस तरीके से एसपीडीएफ ब्लॉक में हम क्लासिफाई करेंगे 4 ब्लॉक में एलिमेंट को, मींस जो पीरियोडिक टेबल उसको 4 ब्लॉक में कन्वर्ट करेंगे। और फिर हम करेंगे एग्जांपल आपका प्रॉब्लम 3.1, 3.2, 3.3। एनसीईआरटी ने क्या किया, जो बीच में इंटेक्स्ट एग्जांपल हैं उनको प्रॉब्लम के नाम से दिया है और लास्ट में जो है एक्सरसाइज चैप्टर प्लस पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 करके है। तो 40 क्वेश्चन है इसमें, तो 15 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि 2 से 3 वीडियो में ये बन जाए। तो हम चलो एक एक शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाई डू वी नीड क्लासिफाई एलिमेंट्स, हमें क्यों जरूरत पड़ी। तो यहां देखो जरूरत हमें इसलिए है क्योंकि अगर बहुत ज्यादा एलिमेंट हो गए, क्योंकि अगर आपके पास 10-20 एलिमेंट है, कि अगर बात करें 1800 की बुक की लैंग्वेज में 31 एलिमेंट को हमें पता था, तो जब 31 एलिमेंट पता था तो हम आसानी से कम एलिमेंट अगर है तो उनको इंडिविजुअल हम उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकते हैं और एक एक को देख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है 31 एलिमेंट्स तो चलो हैं, लेकिन हर एक एलिमेंट आप अकेले कार्बन के देखो तो इतने कंपाउंड बनाते हैं, मिलियन कंपाउंड अकेला कार्बन ही बना देता है। ऐसे हर एक एलिमेंट लो बहुत सारे ऑक्सीजन के बहुत सारे कंपाउंड बन रहे हैं, हाइड्रोजन के बहुत सारे कंपाउंड बन रहे हैं। तो अगर हमें एलिमेंट की पोजीशन सही नहीं पता होगी और या उनके नेचर के बारे में नहीं पता होगा तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो होती है कि इनके कंपाउंड को हम कैसे स्टडी कर पाए, मींस पूरी स्टडी नहीं हो पाती है। इसलिए हमें जरूरी है कि इनका हम क्लासिफिकेशन करें, सिस्टमेटिक वे में लगाएं, जिससे हमें ये पता चले कि अगर एक एलिमेंट पता है तो उसके उस ग्रुप में आने वाले मींस उसकी उस फैमिली में आने वाले सभी एलिमेंट के बारे में पता चल जाए, थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाए। तो यहां हम इसलिए हमें जरूरत पड़ती है इसे। अब जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कैसे शुरू किया गया,
तो ये लोगों ने कैसे स्टार्ट किया, हम अगर एनसीईआरटी की लैंग्वेज में देखें तो यहां देखो स्टार्टिंग कहां से हो रही है, जेनेसिस में सबसे पहले यहां पर अगर बात करें तो डोबरनियर्स का ट्राइड, इन्होंने क्या किया, यहां देखो उधर बुक में डोबरनियर ने सबसे पहले प्रयास किया, इन्होंने क्या ट्राइड लगाने की कोशिश की। ट्राइड का मतलब क्या है कि उस समय बहुत कम एलिमेंट थे ही, तो इन्होंने क्या किया, ट्राइड में तीन एलिमेंट, उनको डायगोनल एलिमेंट तीन एलिमेंट का इन्होंने एक ट्राइड बनाया। जैसे यहां देखो सबसे पहले दे रखा है लिथियम सोडियम पोटेशियम, इस तरीके से लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये इस तरीके से एक ट्राइड। फिर इसी तरीके से कैल्शियम स्ट्रांसियम और बेरियम, इसका ट्राइड बनाया। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो ये एक तरीके से बिल्कुल स्टार्टिंग है, इसलिए हम इनका नाम लेने के लिए कि चलो इन्होंने कम से कम दिमाग लगाया कि ये सोचा कि इस क्लासिफिकेशन हो सकता है, तो ये इन्होंने ट्राइड की बात की। तो लेकिन ये ज्यादा सक्सेस नहीं रहा क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट मिल गए और बहुत सारी प्रॉपर्टी इनकी डिफर भी होने लगी, तो इसलिए ट्राइड ज्यादा दिन तक ये सक्सेस नहीं रहा और इसमें कुछ था भी नहीं कि हम किस क्राइटेरिया से इसको करें, तो ये भी ज्यादातर जो एक फ्लॉप रहा। इसके बाद में यहां पर कोर्टिस 1862 में उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने एटॉमिक वेट के हिसाब से कि इनका वेट बताया कि वेट इस तरीके से है और फिर अरेंज करने की कोशिश की, वो भी सफल नहीं रहे। फिर इसके बाद में जो थर्ड है वो न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स, इनकी कोशिश थोड़ी सी कामयाब रही और मेंडलीव ने इसी को देखा। तो न्यूलैंड्स ने क्या किया, इन्होंने म्यूजिक के हिसाब से इसको ऑक्टेट का मतलब है 8 के फॉर्म में, 8 ग्रुप में इसको बांट दिया। इन्होंने कहा जो भी एलिमेंट आएंगे उनको हम 8 ग्रुप में, ग्रुप 1 2 3 इस तरीके से बांट दिया। अब उसके बाद इन्होंने कहा, इसको ऑक्टेव्स करके कहते हैं। ऑक्टेव्स का मतलब है कि 7 के बाद में म्यूजिक में जैसे होता है सा रे गा मा पा धी नी, उसके बाद बताया फिर से जो आएगा एलिमेंट वो इसी फर्स्ट वाले जैसा होगा। तो यहां पर क्या है, इन्होंने म्यूजिक का सहारा लिया, लेकिन ये भी ज्यादा सक्सेस नहीं रहा क्योंकि लास्ट में देखा गया बहुत से ऐसे हैं जो म्यूजिक में अब उनको बोलने का अलग अलग कंट्री में अलग अलग हिसाब है, तो म्यूजिक से भी बात बनी नहीं। लेकिन कोशिश इन्होंने किया, ये 8 वाला जो कॉन्सेप्ट है वो दिया। इसके बाद में लास्ट में आते हैं मेंडलीव, जो ज्यादा सफल रहे। मेंडलीव ने क्या किया, मेंडलीव ने सबसे पहले ये कोशिश की कि हर एक एलिमेंट का एटॉमिक वेट, इन्होंने सबसे पहले जितने एलिमेंट उस समय में पता थे, मान लो 1800 में तो नहीं थे, उसके बाद में जो हम इनके टाइम में 63 एलिमेंट के आसपास में थे, तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहला काम शुरू किया कि सबका एटॉमिक वेट इन्होंने पता किया। जो भी एलिमेंट है उनका देखा एटॉमिक वेट क्या है। फिर एटॉमिक वेट के हिसाब से इन्होंने जब एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट्स पता चल गया तो क्या कोशिश की, इन्होंने इस एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने की कोशिश की। मींस पहले कम एटॉमिक वेट वाला रहेगा, फिर उसके बाद वाला एटॉमिक वेट वाला, फिर इस तरीके से एलिमेंट किस तरीके से जैसे जैसे उनके वेट बढ़ते गए, तो इस तरीके से इन्होंने 8 ग्रुप में बांट दिया। 8 ग्रुप में मींस ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 के फॉर्म में। और प्रॉब्लम इन्होंने एक और अच्छी बात बताई कि जो मान लो कहीं पर यहाँ पर एक एलिमेंट है और इसके नीचे, इसके सबसे नीचे यहाँ कोई एलिमेंट आ रहा है जिसका ज्यादा वेट आ रहा है, मान लो यहाँ पर अगर 23 वेट आ रहा है और नीचे यहाँ पर मान लो इसी ग्रुप का इससे मिलता हुआ 73 आ रहा है, तो इन्होंने कहा बीच में जगह छोड़ दिया कि बीच में जगह जो आएगा वहां पर एलिमेंट जरूर एडजस्ट करेंगे। तो इसका देखो इधर इन्होंने एग्जांपल बड़ा अच्छा दे रखा है कि जैसे इन्होंने यहाँ पर जो एलिमेंट नहीं पता था उसके लिए जगह छोड़ने के लिए क्या किया, जैसे इनको उस समय एल्युमिनियम पता था, इनको ग्रुप में एल्युमिनियम पता था, एल्युमिनियम के बारे में पता था और सिलिकॉन के बारे में पता था। अब इन्होंने कहा एल्युमिनियम के बाद जो एलिमेंट है उसके लिए जगह छोड़ दिया, फिर आगे लिखा इसको नाम दे दिया एका एल्युमिनियम। एका मतलब इसके बाद में ये एका एल्युमिनियम के नाम से, इसी तरीके से इसका नाम होगा एका सिलिकॉन। बाद में पता चला कि इसके नाम जब रिसर्च हुआ, मींस जब एलिमेंट ये मिला तो पता चला जो इन्होंने एटॉमिक वेट इसका रखा था, एटॉमिक वेट एवरेज के हिसाब से इस ग्रुप में, मींस इसके बाद वाला एलिमेंट कुछ रहा होगा। अगर हम देखें तो ये आपका गैलियम बनता है, गैलियम के वाले ग्रुप में जो एलिमेंट रहा होगा, यहाँ कुछ भी आया, इधर भी इसी तरीके से आया सिलिकॉन फैमिली का, तो क्या तो इन्होंने ये बताया कि यहां पर जो एलिमेंट आएगा इसका वेट इन दोनों के बीच में रहेगा, मींस एवरेज टाइप का वेट मिलेगा। और नाम क्या रख दे, इसके बाद वाला मींस एका एल्युमिनियम एका सिलिकॉन।
बाद में देखा गया इसी का नाम जो एल्युमिनियम था, बड़ा उसी एटॉमिक वेट का मिला और नाम इसका गैलियम रखा गया। यहां इसी तरीके से इसका नाम जो एका सिलिकॉन था ये जर्मेनियम के नाम से जर्मेनियम करके रखा गया नाम। तो ये इनकी बहुत एक तरीके से एक दूरदर्शिता थी, एक जो फार दूर से इनको ये पता था कि यहाँ पर ये हमारा टेबल सही है, कोई ना कोई एलिमेंट जरूर मिलेगा। दूसरी चीज बहुत स्ट्रिक्टली इन्होंने नहीं लिया इस चीज को कि हम जो है अगर एटॉमिक वेट मान लो 23 का ले रहे तो उसके बाद 25 ही ढूंढे। इन्होंने कहीं कहीं इधर उधर भी कर दिया, मीन्स उनकी अगर प्रॉपर्टीज मिल रही हैं तो थोड़ा सा कम वेट वाला भी जिससे बाद में रखना पड़ा ज्यादा वेट वाले से, ये थोड़ी सी इन्होंने एडजस्टमेंट किया। और इनकी पूरी पीरियोडिक टेबल किस पर डिपेंड थी? केवल एटॉमिक वेट पर डिपेंड थी, क्योंकि उस समय एटॉमिक नंबर के बारे में ज्यादा पता भी नहीं था, लोग जानते भी नहीं थे। प्रोटॉन मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ एटम सही से हुआ नहीं था, तो जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था नहीं, तो अपने हिसाब से जिस तरीके से इनको पता था उस तरीके से इन्होंने किया। इसके बाद में आता है नॉमेनक्लेचर। अब जो आज के टाइम में है वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में क्या हुआ, तो जेनेसिस की बात कर रहे थे, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया है मेंडलीव की आज की जो टेबल है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में क्या क्या, मोरले ने इसका एटम का मीन्स एलिमेंट के एटॉमिक नंबर फिक्स कर दिए। एटॉमिक नंबर इन्होंने एक फ्रीक्वेंसी और इसमें बुक में दिया हुआ फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर में ग्राफ बनाया, उस ग्राफ से इन्होंने बताया कि एटॉमिक नंबर ज्यादा सही मिल रहा है प्रॉपर्टी के साथ में। तो इस तरीके से इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो डिपेंड करता है इस पर कि जो प्रॉपर्टी है मीन्स जो क्लासिफिकेशन किया जाए, मीन पीरियोडिसिटी किस पर डिपेंड कर रही है, ये एटॉमिक नंबर पर है। मीन्स एटॉमिक वेट के बजाय एटॉमिक नंबर को बेसिस ले लिया, इसी बेसिस पर हम पीरियोडिक टेबल बनाएंगे। इसी तरीके से फिर नॉमेनक्लेचर आज के टाइम में, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट जब हम नए मिलते हैं तो कुछ जो ज्यादातर जो 100 के बाद वाले नंबर है उन पर हर कंट्री अपना दावा करती है कि हमने पहले पता किया। दूसरा जैसे 101 वाला 100 के बाद वाला एलिमेंट है, उस पर रसिया अपना दावा करता है कि हमने बताया, अमेरिका कहता नहीं ये जो है हमने बताया है। तो अपने कंट्री स्टेट के नाम से वो नाम रखने लगते हैं, जैसे किसी ने उसका रदरफोर्डियम नाम रख दिया, दूसरे ने मेंडलीव के नाम से रखा, मेंडलीविज्म रख दिया। तो इस तरीके से अब क्या हो गया, अब आज के टाइम में क्या किया कि आईयूपीएसी एक नॉमेनक्लेचर टाइप का कि कुछ उसका नाम हम रख देंगे, फिर उसके बाद में थोड़ा टाइम मिल जाएगा, फिर उसका हम कॉमन नेम ढूंढेंगे कि उसको किसने रिसर्च किया, उसी को हम जो जिसका दावा होगा वो रिसर्च के बाद हम बताएंगे किसने पहले किया है, उस हिसाब से नाम रखे जाते हैं। तो यहां पर इससे भी क्वेश्चन है। एटॉमिक नंबर 100 के बाद में किस तरीके से एक टेबल बनाई गई है जो आईयूपीएसी ने बनाया है, वो टेम्पररी नाम रखने के लिए, और वो नाम अगर आईयूपीएसी में कहा गया तो रहेगा भी। उसमें क्या किया गया है, यहाँ नंबर के हिसाब से रखा गया है कि 0 को अगर 0 रखा गया है, 0 1 2 3 एटॉमिक नंबर के हिसाब से 4 5 6 7 8 9 ये सब बुक में दे रखा है। 0 को हम नील कहेंगे, इसी तरीके से इसको अन कहेंगे, ये आपका बाई होगा, ये इस तरीके से ट्राई होगा, इसी तरीके से यहाँ पर क्वाड करके होगा, फिर पेंट सब बुक में दे रखा है। बाई होगा, ट्राई होगा, क्वाड होगा, पेंट होगा, ये आपका क्वाड होगा, क्वाड में 4 होता है, पेंट होगा, इसी तरीके से ये आपका हेक्स होगा, यहाँ आपका सेप्ट होगा, हेप्टा होता है लेकिन यहाँ सेप्ट कर दिया गया है, यहाँ ऑक्ट होगा, इसी तरीके से 9 वाले को ENN होगा। तो इस तरीके से नाम, जैसे 100 के ऊपर मान लो 101 है, 101, और जब ये लिखने के बाद में तो 101 को क्या कहा जाएगा, 1 मीन्स क्या हो गया अन, और 0 मीन्स होता है नील, तो अननील। उसके बाद में क्या होगा, फिर से अन, और फिर EM लगा दिया जाता है। मीन्स ये करने के बाद में प्लस में EM लगा दिया जाएगा। तो ये एक टेक्निक दे रखा है, ये आईयूपीएसी का नॉमेनक्लेचर। उसके बाद पता किया जाएगा आईयूपीएसी, उसके बाद पता किया जाएगा कि नॉमेनक्लेचर का हिसाब है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसको प्रूव करेंगे। फिर बाद में पता किया जाएगा कि किस कंट्री का दावा सही है, किसने सबसे पहले पता किया है, उसको ये दे दिया जाएगा, राइट दे दिया जाता है कि आप इसका नाम रखो। हम देखेंगे ऐसे, क्योंकि ज्यादातर 3 नंबर पर बहुत 101 पर बहस हुई थी, तो मेंडलीव के नाम से रखा गया बाद में, और ज्यादातर जो है जिस पर बहस 97 पर ज्यादा रही है, 103 पर, 106 पर, ये सब ज्यादातर बहुत बड़े पॉपुलर नंबर है। कुछ अभी नाम रखे भी नहीं गए हैं, जब तक नहीं रखे गए हैं तब तक वो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएसी वाले नाम ही चलेंगे, वो हम क्वेश्चंस में करते रहेंगे।
तो ऐसे बहुत सारे यहाँ देखो ये टेबल दिया गया है, टेबल आप पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं है इसमें, आपको बुक सिर्फ देख तो समझ में आ जाएगा, तो हम देखोगे। इसी तरीके से अब हम इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये पिछले चैप्टर का जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक टेबल, उस फिर जो है पीरियोडिक कैसे बनाया गया है इस में, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से टाइप्स ऑफ एलिमेंट, एसपीडीएफ ब्लॉक कैसे बने हैं, इस पर हम एक बता के उसके बाद में क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही पूरे पीरियोडिक टेबल की जान है। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जैसे हम 10th क्लास में पढ़ते थे, वहां पर क्या होता था, हम केवल सेल में बांट देते थे। हम कोई इलेक्ट्रॉन को बीच में न्यूक्लियस दिखाया, उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उसके बाद में सारा कुछ हम सेल में बांट देते थे। यहां ऐसा नहीं है, यहां आपको क्या करना है, इसको बांट दिया गया है कि जो एनर्जी लेवल था उसको हम क्वांटम नंबर से इसको स्टार्ट करते हैं। क्वांटम नंबर पिछली एक्सरसाइज में है फिलहाल। क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन को समझने के लिए यहाँ क्या होगा, एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से लिखा जाता है, ये हम पिछले वाले क्लास में अभी नहीं हुआ है, उसे फिलहाल बताएंगे। इसी तरीके से एजीमुथल क्वांटम नंबर L से होता है। इसी तरीके से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, जो हम यहाँ जरूरत होने को बता रहे हैं। जो n बताएगा वो पीरियोडिक, इसमें पीरियोडिक टेबल के हिसाब से क्या बताएगा, पीरियड बताएगा। इसी तरीके से L क्या होगा, L आपका क्या होता है, पीरियड मीन्स क्या होता है, N मीन्स होता क्या है, ये होता है एनर्जी लेवल, मीन्स इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी लेवल में है, मीन्स ये क्या बताता है, सेल बताता है। इसी तरीके से एल क्या बताए, सब सेल बताएगा, सब सेल या सब एनर्जी लेवल, इसका काम है सब एनर्जी लेवल। ये अब हम अभी क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो समझ में आ जाएगा। सब एनर्जी लेवल क्या होगा, इसको एल को हम ऐसे लिखते हैं, एल इक्वल टू 0 1 2 3, नोटेशन में इसको कहा जाता है एस पी डी और एफ। तो अब आप देखें, एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 रख सकते हैं, पी में 6 रख सकते हैं, डी में 10 होता है, एफ में 14 होता है। अब यहां क्या है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एस बना किससे है, जो बना होता है यहां एम रिप्रेजेंट करने के लिए ऑर्बिटल होता है। जैसे यहां पहले ऑर्बिट कहते थे, तो ये ऑर्बिटल होता है, और एस होता है किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये स्पिन होता है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये प्लस माइनस में लिखा जाता है। ये हम पढ़ चुके हैं क्वांटम नंबर में, थोड़ा बहुत पता है। अच्छा, अब देखो यहां इसका मतलब क्या है कि n इक्वल टू मीन्स, हम अगर पीरियड की बात करें तो फर्स्ट पीरियड, पीरियोडिक टेबल के बाद पहले बात कर रहे हैं, पीरियोडिक टेबल है ये, इसमें देखो, इसमें पीरियोडिक टेबल हम जो है यूज करते हैं, बता रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल है किस तरीके से। यहां देखो उधर पीरियोडिक टेबल आपको जल्दी समझ में आ जाएगा किस तरीके से ऐसे होता है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से, यहां देखो उधर, ये फर्स्ट पीरियड है, मीन्स जो हॉरिजॉन्टल कॉलम होते हैं, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, इसी तरीके से फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड, सेवंथ पीरियड। अब देखो सिक्स पीरियड में यहाँ पर जो 57 के बाद वाले एलिमेंट है यहाँ 14 आ जाते हैं, क्योंकि वैसे बहुत बड़ा पड़ता है। यहाँ पर 8 आ जाए बाकी 14 आ जाते हैं, और यहाँ बाकी रहेंगे। और हम जो है ये वाला इनर्ट गैस वाला है, वो हम धीरे धीरे भी बात करेंगे, ये कैसे मेटल्स हैं, ये किस तरीके से। तो पीरियड टेबल की थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए कि इसको पीरियड कहते हैं। ये ग्रुप है, वर्टिकली जो है ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1 2 3 4 5 6 7, बीच में 10 हैं, 2 ये हैं और 6 इधर हैं, मीन्स 2 और 6 8, और बीच में 10 18। तो ये 18 ग्रुप बने हुए हैं। ग्रुप नंबर 1 2 3 4 5, ये सब बुक में पढ़ोगे और ये क्लियर होता रहेगा। अब यहाँ देखो होता क्या है, जब आप पीरियड 1 की बात करोगे तो पीरियड 1 में क्या होगा, पीरियड 1 में आप देखोगे 2 एलिमेंट हैं, कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन, और हम इसको लिख रहे हैं, ग्रुप में लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि हम पीरियडिक टेबल की स्टडी कर रहे हैं तो इसका जरूरी है समझना। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18 में न्यूट्रल ग्रुप। अब यहां देखो हाइड्रोजन होता है, फिर लास्ट में जाके हीलियम होता है। इसी तरीके से पीरियड 2 की बात करें तो पीरियड 2 स्टार्ट होगा, लिथियम से स्टार्ट होगा, मीन्स एटॉमिक नंबर 3 से स्टार्ट होगा, ये आपका एटॉमिक नंबर 1 है। और कहां से, लिथियम के बाद बेरिलियम, यहां फिर आपका आ जाएगा 13 एलिमेंट, 13 पर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन।
बस ये हमें समझना है, क्योंकि इन्हीं के फैमिली से हम आगे पता कर लेंगे। पीरियड 3 आपका स्टार्ट होगा, सोडियम से स्टार्ट होगा। अब यहाँ देखो ये चीजें नहीं, हमें मेन क्या देखना है, यहाँ पर इस तरीके से पीरियड है, ये ग्रुप है, इसको ग्रुप बोलते हैं। ये आपका ग्रुप 1 से लेकर 18 तक है। अब देखो इसमें जो आपको समझने वाली बात है वो देखना है कि यहाँ किस तरीके से कोई भी पीरियड कहां से स्टार्ट होगा। ये स्टार्ट जब होता है, मान लो पीरियड 1 से स्टार्ट हुआ तो ये 1s1 से स्टार्ट होगा और खत्म कहां पर होगा, 1s1 से स्टार्ट होके खत्म कहां पर ये होगा, होना चाहिए, खत्म होना चाहिए P पर। लेकिन यहाँ केवल जो पहला पीरियड है वो सिर्फ एक्सेप्शन है, ये 1s1 से स्टार्ट होके 1s2 पर खत्म हो जाता है, क्योंकि इसमें दो ही एलिमेंट है और यहाँ s ब्लॉक में केवल दो ही, s ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो इस हिसाब से ये देखा जाए तो ये कंप्लीट हो जाता है। लेकिन बाकी में देखो ये एक्सेप्शन है पहला पीरियड। दूसरे में देखो कहां से, 2s1 से स्टार्ट होगा और कहां पर खत्म हो जाएगा, 2p6 पर खत्म होगा। मींस इसका जो आएगा वो 2s2 2p6 पर ये खत्म होगा। मींस 1s2 तो आगे रहेगा ही, इसी मींस दो यहां से 2p6 लास्ट में p6 पर खत्म होना है। 3 वाला इसी तरीके से 3s1 से स्टार्ट होगा और खत्म कहां पर होगा, 3p6 पर होगा। इसी तरीके से आप देखोगे 4s1 से स्टार्ट होगा और खत्म कहां होगा, 4p6 पर। इसी तरीके से 5p6 पर, मींस 5p6 पर, 6p6 पर और 7p6 पर, यहां पर ये खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखें, अगर यहां स्टार्ट, ये आपका मींस पीरियड जो सबसे पहले लिखा होता है इसी से पता चलता है किस पीरियड में है। तो जितने आपके इनर्ट गैस वाले हैं, इनर्ट गैस वाले में कौन कौन से, हीलियम आपका एस ब्लॉक का है पी ब्लॉक में, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन 2 जो है वो एस पर ही खत्म हो जाता है। उसके बाद में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन, मींस इसका 2 एटॉमिक नंबर, ये 10, इसी तरीके से 18, इधर 36, इधर आपका 54, ये आपका 86, और जो लास्ट में हमने अभी कर रखा है वो 118 का हमने एक्सपेक्ट कर रखा है, ये आएगा। तो ये नाम इसका EO करके लिखा गया है और इसका मतलब नाम क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नाम, क्योंकि इसका भी नाम पता नहीं, किसी कंट्री ने दावा नहीं किया है। तो हम कर रहे हैं अन, जो उसके बाद में 1 का मतलब फिर से अन, उसके बाद O का मतलब है ऑक्ट, फिर ऑक्ट ईयम, तो नाम इसका क्या हो जाएगा, अन ऑक्टियम। तो अन ऑक्टियम को EO करके लिखा जाता है। ये अभी का लास्ट एलिमेंट है। तो शुरुआत कहां, जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें पहला हाइड्रोजन है और लास्ट में ये है। तो सारा कुछ हमने ये इसलिए बताया क्योंकि इनर्ट गैस पर आपको फोकस रखना है कि ये है क्या, इनर्ट गैस से ही सारा कुछ डिसाइड होगा। इधर आपका क्या होगा, यहां से स्टार्ट होगा, मींस अगर आपको पीरियड 6 का एलिमेंट पहला पूछा जा रहा है तो पहला 6s1 उसका पहला यहीं से स्टार्ट होगा। बाकी ये सब इसीलिए हम क्या करते हैं कि जब हमें कोई 10 तक लिखना होता है तो नियॉन ही सीधा लिख देते हैं। जैसे मान लो हमें Na का पता करना है, Na 11 एटॉमिक नंबर है, तो हम इतना ना लिख के 1s2 2s2 2p6 ये चीज को हम सीधा लिख देते हैं, क्या है, नियॉन है, क्योंकि ये इतना इनर्ट है। कौन उसमें रिएक्शन कर रहा है, ऐसे Ne करके लिख देंगे। क्या कर रहा है इसमें देखेंगे, 3 का है तो 3s1, मींस ये जरूरी होता है। बाकी हम यहाँ पर जितना पीछे छोड़ चुका है उसको हम यहां से लिख देते हैं। तो एनसीईआरटी ने ये पैटर्न लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। अब देखो यहाँ जो जरूरी चीज है कि ये एक पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, उसके हिसाब से देखा जाए, हुंड रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये सब पिछले उसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम में है। वो कहते हैं हर ऑर्बिटल में, मतलब कोई भी ऑर्बिटल होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रह सकते। मीनिंग क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन में किस तरीके से रख सकते हैं, हुंड उसको और थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे। ये कहते हैं कि अगर मान लो कोई सबसेल आपका, मान लो एनर्जी लेवल यहां हम बात करें, ये करें पहले वाले में, तो पहले वाले में 1s है, तो इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, एक ही ऑर्बिटल होगा, हम ऐसे बना देते हैं ऑर्बिटल को। अगर 2 पीरियड 2 की बात हुई, ये पीरियड 1 की बात है, पीरियड 2 की बात अगर हुई, पीरियड 2 में की बात हुई, तो पीरियड 2 में आपके, पीरियड 2 का मतलब हो गया कितना, कहां से, 2 से स्टार्ट होगा, 2s2 2p6, यहीं तक बात होगी। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ ये कितने s, कितने, एक ऑर्बिटल से s बनेगा और 3 ऑर्बिटल से p बनेगा। 3 ऑर्बिटल ये px py pz नाम रख देते, px py pz, मींस पहचान इसकी ये है जितना इधर इलेक्ट्रॉन होता है उसका आधा ऑर्बिटल। इसी तरीके से थर्ड पीरियड में कितने ऑर्बिटल बनेंगे अगर पूछा जाए तो कितना आ जाएगा, 3s 3p 3d। अब देखो 3s में एक ऑर्बिटल,
ये केवल 3 का मतलब होता है क्योंकि किस पीरियड का है, इसमें 3 ऑर्बिटल और डी में कितने 5 ऑर्बिटल, तो ये 5 ऑर्बिटल। तो इस तरीके से देखा जाए तो टोटल P3 में कितने ऑर्बिटल होंगे 3s, आप ऐसे लिख सकते हो 2p6 d10 d, इसलिए 5 क्योंकि 5 2 10 मतलब इसके आधे होते हैं। तो अगर कोई पूछे आपसे कि P थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट हो सकते हैं, तो आप देखो थर्ड पीरियड कितने ऑर्बिटल से मिलकर बना है, तो 1 और 3 4 और 5 9 ऑर्बिटल से मिलकर बना है। इसका मतलब ये कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है 18 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इससे ज्यादा नहीं ले सकता। इसी तरीके से अगर P4 की बात करें तो P4 किससे बनेगा 4s2 4p6, क्योंकि लास्ट में क्या होगा, लास्ट में यही होना चाहिए। कहां से स्टार्ट होगा ये 4s से स्टार्ट होगा, बीच में और नंबर आ जाएंगे, लेकिन जब खत्म होगा, क्योंकि इनर्ट गैस ये कहां से खत्म होगा 4s2 4p6 पर इसको खत्म हो जाना चाहिए, ये ध्यान रखना। लास्ट में इसके 8 आना चाहिए। इसी तरीके से P5 वाला, क्योंकि बीच में भी हम बता रहे हैं इसका रूल क्या है, 5s2 5p6 पर ये खत्म हो जाना चाहिए। तो अब आपको ध्यान रखना इसके पहले क्या क्या आएगा, मीन्स इसके पहले 3d वाला भी आ जाएगा, हो सकता है इसके एनर्जी बढ़ जाए। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक आफ्बा प्रिंसिपल है, उस हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। मीन्स कौन पहले आएगा, ये तो लास्ट वाला फिक्स है कि लास्ट वाला क्या आएगा, लेकिन बीच में कौन से आएंगे वो हम आफ्बा प्रिंसिपल से उसको देखेंगे। तो आफ्बा प्रिंसिपल क्या है 1s2 2s2 सबके पीरियड के लिख देते हैं 2p6। इसी तरीके से 3 में कितने होते हैं 3s2 3p6। हम इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं, मर्जी इलेक्ट्रॉन नहीं लिखना तो मत लिखो, क्योंकि ऑर्बिटल आपका कम आएगा, ऑर्बिटल उसका आधा आएगा। यहां 3p 3d मीन्स ऑर्बिटल इसके कितने आ जाएंगे 1 3 1 4 और 5 9। डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, p में 3 होते हैं, p में 3, s में 1, डी में 5 और f में 7। इस तरीके से इनका 2 का डिफरेंस होता है, 1 2 3 2 5 और 5 2 7। सिंपल सा होता है, ऑड नंबर होते हैं 1 3 5 7। और जब इलेक्ट्रॉन होगा तो दुगना होता रहेगा 1 6 10 14 मीन्स 1 3 5 7। आपको सीधा 3 ऑड नंबर 1 3 5 7 ऑड में चलते हैं। इसी तरीके से 4 में 4s 4p 4d 4f। इसी तरीके से 5s 5p 5d 5f, क्योंकि f से ज्यादा हमें नहीं आगे पता है। 6s 6p 6d 6f। तो आपमा ने क्या बताया कि सब इस तरीके से एनर्जी लेवल इनका ऐसे बढ़ता है। पहले इलेक्ट्रॉन s में जाएगा, उसके बाद 2s में जाएगा, फिर कहा 2p में जाएगा, फिर 3s में चला जाएगा, फिर 3p में जाएगा। अब देखो 3p के बाद 3d नहीं जा रहा है, 4s में जाएगा, फिर क्या है यहाँ पर 3d में जाएगा, 4p 5s में जाएगा, फिर देखोगे 4d में जाएगा, 5p में जाएगा, 6x में जाएगा, f में नहीं जाएगा। इसी तरीके से यहां पर आएगा। तो ये रूल हमें पता होना चाहिए। 6s के बाद इस यहाँ 7s में आएगा, 7s 7p, ये 7p में, 7d में, 7f में, ये सब पता होना चाहिए। 8 की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिलहाल लिख देते हैं हम 8s में। अगर कहीं रहा नया एलिमेंट कोई मिल रहा है, मान लो 118 तक हमारे पास है, अगर 118 के बाद कोई एलिमेंट मिल रहा है तो हम इस तरीके से इसको करेंगे। अब देखो यहाँ ये सारी चीजें हैं इसमें। अब हम एक एक तरीके से क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चंस के साथ में ये बेसिक चीजें अप्लाई करते रहेंगे। तो यहां देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस के साथ में करेंगे तो समझ में आएगा। जैसे यहां देखते हैं प्रॉब्लम, हम देखते हैं 3.1, जितना आपको बताया उसी से प्रॉब्लम 3.1 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। कहा गया व्हाट वुड बी द आईयूपीएसी नेम एंड सिंबल फॉर द नेम फॉर द एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 120। अब देखो 118 से ज्यादा नाम दे रखा है 120। मान लो कोई एटॉमिक नंबर 120 का मिल गया। अब 120 का हमारा अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कहां पर जाएगा, देखो ये यहां पर खत्म हो जाएगा 7f कहां खत्म हो जाएगा 118 पर खत्म हो जाएंगे। तो हमारा कहां तक आ जाएगा, ये 8s शुरू होगा, मीन्स यहां 8s की जरूरत पड़ेगी, 8s2 लास्ट में आएगा, क्योंकि यहां से खत्म करके लास्ट में 7p पर का खत्म होगा, मीन्स सातवां कहां पर खत्म होगा, सातवें का लास्ट क्या है 7s2 7p6, f की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये 6d की जरूरत पड़ेगी। 7s 7p पर खत्म होगा, यहां पर खत्म होगा हमारा लास्ट। तो इसके बाद क्या जरूरत पड़ेगी 8s2, इसका फाइनल बनेगा अगर कहीं पूछा गया तो। फिलहाल इसका नाम पूछा गया, तो यहाँ क्या है 1,
1 को हम क्या कहते हैं आईपीएससी में, अन बोलते हैं। 2 को क्या कहते हैं, बाई कहते हैं, तो अन बाई। उसके बाद में 0 को क्या बोलते हैं, नील, तो अन बाई नील। उसके बाद क्या होता है, ईएम लगा देते हैं, तो नाम इसका क्या हो जाएगा, अन बी नीलियम या अन बाइनीलियम। तो नाम हो गया अन बाइनीलियम। इसका पूछते हैं अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर है, तो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर आ जाएगा, ये आपका 8s2 पर रहेगा, मींस एस ब्लॉक का एलिमेंट ये होगा। फिलहाल ये नहीं पूछा गया है। प्रॉब्लम 3.2 पूछा गया है। प्रॉब्लम 3.2 मींस अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा तो आप क्या करोगे, 118 वाला मान लो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो यू जो 118 वाला था, क्या नाम था इसका, यू ऑक्टो, यू करके उसके बाद ये आपका 118 हो जाएगा। उसके बाद 8s2 ये लिखा जाएगा। फिलहाल प्रॉब्लम देखो 3.2 का आ गया, हाउ वुड यू जस्टिफाई प्रेजेंस ऑफ 18 एलिमेंट्स इन द 5th पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। कहा गया 5th पीरियड में आप ये बताओ कि 5th पीरियड में 18 एलिमेंट्स ही क्यों होते हैं, ये है क्वेश्चन। अब 5th पीरियड की बात करें तो देखो 5th पीरियड में आप देखो तो 5th पीरियड की अगर बात की जाए तो 5th पीरियड में जो पहला एलिमेंट है वो कहां से स्टार्ट होगा, 5s1 से स्टार्ट होगा। 5s हम ऐसे लिख देते 5s1 से स्टार्ट होगा और लास्ट में कहां खत्म होगा, जो लास्ट होगा 5p6 पर खत्म होगा, क्योंकि हर एक p पर जाके खत्म होता है। तो यहां हम चलो लिख देते हैं 5p6 पर खत्म होगा। अब अगर इसके पहले हम देखो तो कहां पर हम कर रहे हैं, 5 इसको अगर देखो तो कहां, यहां पर खत्म होगा ये 5p6 पर। 5p6 से पहले क्या होगा, 4d होगा। इससे पहले 4d रहा होगा। 4d से पहले क्या रहा होगा, 5s रहा होगा, मीन्स ये 5s। तो इसका जो लास्ट रहा होगा वो इस तरीके से रहा होगा 5s2, 4d जितना भी हो 10, 5p6, यहां पर ये खत्म रहा होगा। इस तरीके से इसका ये बना। तो अब देखो क्या क्या चीजें इसमें रही कि 5s लास्ट में देखो p पर खत्म हो गया, और यहां आपस से देखो 4, इसमें 5f की जरूरत ही नहीं पड़ती, केवल जरूरत कहां, 4d, 4f की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो यहां कौन कौन से इस पीरियड में इन्वॉल्व कौन कौन से एलिमेंट है, यहां पर 5s2 इन्वॉल्व है, मींस s इन्वॉल्व है, 5s इन्वॉल्व है, 5 ऐसे लिख देते हैं, 4d इन्वॉल्व है और 5p इन्वॉल्व है। तो इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, ये सिंगल ऑर्बिटल से बना हुआ है, 4d 5 ऑर्बिटल से बना हुआ है, 1 2 3 4, एक और 5। तो ये आपका d1 d2 d3 d4 d5, 5 से बना हुआ है। यहां आपका 3 से बना हुआ है, px py pz, ये 3 से बना, 3 तक हम 3 एक्सेस ले लेते हैं, बाकी ये आपका अकेला एस से बना है, एक ही ऑर्बिटल, 2 इसमें होते हैं। तो अब देखो कितने इसमें हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन किसमें, 5th पीरियड का मतलब 5th एनर्जी लेवल, 5th पीरियड का मतलब हो गया 5th एनर्जी लेवल में। तो 5th एनर्जी लेवल में कितने मिले देखोगे तो 1 5 और 3, मीन्स टोटल कितना हो गया, 1 + 5 + 3 मीन्स 9 ऑर्बिटल हो गए। तो 9 ऑर्बिटल अगर मिल गए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने मिलेंगे, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 9 ऑर्बिटल कितना आ जाएगा, हर ऑर्बिटल में कितने हो सकते हैं, 2, पॉलिक्स प्रिंसिपल से, तो 9 × 2 मीन्स कितना होगा, 18 एलिमेंट ही इसमें आएंगे। तो यहां से हमें पता चल गया, ये कंफर्म होना चाहिए कि आउटर मोस्ट में कितने हैं। तो 5th पीरियड में ये पता है कि 5s 5p होगा। तो अब देखो 5p यहां पर है, 5s यहां है, तो 5 इसके बाद में क्या आएगा, 5s के बाद में 4d आएगा, मीन्स एक बीच में 4d आ रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन लेता हुआ आ रहा है, मीन्स 5 ऑर्बिटल और आ रहे हैं, और 5p पर खत्म हो जा रहा है। तो इस तरीके से आफ्पा प्रिंसिपल का बहुत बड़ा रोल है। फिर हम देखते हैं यहां कहा गया है प्रॉब्लम 3.3 में, द एलिमेंट z = 117, द एलिमेंट z = 117। इसके बाद में देखते हैं प्रॉब्लम 3.3, ये हम यहां रखते हैं क्योंकि ये जितना आप इसको बना के उसके बाद में आप देखोगे क्वेश्चंस को। तो प्रॉब्लम 3.3 देखते हैं। देखो प्रॉब्लम 3.3 में कहा गया है द एलिमेंट z मीन्स होता है एटॉमिक नंबर, z = 170 एंड 120 और फिर 120।
कहा गया है हैव नॉट येट बीन डिस्कवर्ड, ये दोनों भी डिस्कवर नहीं हुए हैं। इन विच फैमिली आर ग्रुप वुड यू प्लेस दीज एलिमेंट्स एंड आल्सो गिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ईच केस। अब देखो 117 की बात करें तो तुरंत हम किस पर जाएंगे, इसके इधर वाले पर में से हमें पता है कि पहले 2 फिर 8 फिर 18 इसी तरीके से 36, यहां आपका 36 के बाद में मीन्स ये हीलियम, 36 के बाद में 54 और 86, ये हमारे इनर्ट गैस वाले हैं। और उसके बाद सबसे लास्ट में पता है 118, इसका नाम है EuO करके। तो अब देखो उधर हीलियम, ये नियॉन, आर्गन, ये आपको रट के रखना है, जीनियन क्योंकि जीनॉन, रेड, क्रिप्टन, जीनॉन और रेडान, ये हमेशा याद रखना है कि ये आपके कहां और ये कहां पर खत्म होंगे, लास्ट इनका कहां होगा, ये खत्म होगा 2, ये केवल अकेला है जो 1s2 पर खत्म होता है, इसको छोड़ देना है। बाकी देखो यहाँ फर्स्ट पीरियड में ही ये किस पर खत्म होगा, 2p6 पर खत्म होगा, मीन्स इसका जो होगा 2s2 2p6 पर खत्म होगा। ये आपका कहां 3p6 पर खत्म होगा, ये आपका 4p6 पर खत्म होगा, ये आपका 5p6 पर खत्म होगा, ये आपका 6p6 पर खत्म होगा, 6p6 पर खत्म होगा, ये आपका 7p6 पर खत्म होगा। ये चीजें ध्यान रखनी है। अब यहां देखो क्या है 117, तो 117 क्या होगा, हाइड्रोजन ग्रुप का होगा, क्योंकि 117 कहां होगा, ये आपका किस तरीके से आएगा, इससे कम होगा। इसका मतलब हम कहां 7p6 तक, यहां देखो 7p5 होगा लास्ट में, तो हम कहां तक करेंगे 7p, लास्ट में होगा 7p5, इसके पहले क्या होगा 6d10 होगा, इसके पहले क्या होगा 5f होगा, ये आपका 5f14 होता है इस पर, इसके पहले क्या होगा 5f15 के 7s होगा, ये 7s2 होगा, इसके पहले क्या होगा, अब 7s2 से पहले आप देखोगे तो 7s2 से पहले क्या आएगा आपका यहां 7, हम कहां तक 7s तक आए हैं, फिर 6p आएगा, मीन्स क्या है इसके पहले 6p रहेगा, 6p6, ये आप इस तरीके से 6p6, और अब आप इसको 6p6 यहां तक खत्म कर सकते हो, मीन्स ये रेडान तक एक साथ ही कह दो। ये रेडान के बाद में हम इसको हम बना दिया हमने कि यहां पर होगा रेडान 86 यहां तक आ जाएगा, मीन्स 86 तक ये 86 और 2 88 102 आ गया, और ये आपका 15 और 117 आ गया। 120 की बात करेंगे तो यहां तक आपका 7p6 तक आपका सीधा हो गया, 7s2 और 7p6, मीन्स यहां तक तो हमारा खत्म हो ही गया, मीन्स ये आपका क्या आ गया UO ऑक्टेनियम 118 तक आ गया। उसके बाद क्या करना है, 2 और बढ़ना है, तो 2 बढ़ना है तो कहां पर 8 पर जाएगा, 8s2, मीन्स अगर ऐसा रहा तो ये किसके, ये हमें 8 पीरियड बनाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। अभी फिलहाल ये पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब हमने नहीं माना है। इसी तरीके से देखो क्वेश्चन नंबर, अब ये हमारे 3 क्वेश्चन हम यहाँ ले रहे हैं क्योंकि बाकी हमने उसमें लेंगे जो प्रॉब्लम के आए हैं। अब इनसे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है 15 एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम ले रहे हैं। देखते हैं एक्सरसाइज में, क्वेश्चन एक्सरसाइज 3 चैप्टर 3 पर क्वेश्चन नंबर है 3.1, व्हाट इज द बेसिक थीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द पीरियोडिक टेबल। बेसिक थीम हमने क्या रखा है, एक पीरियोडिक टेबल बनाते समय बेसिक थीम हमारी क्या है, हमने क्या चीज रखा है, तो हमने क्या रखा है कि एक ही प्रॉपर्टी के, एक ही फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट एक ग्रुप में रहे। तो हमने बेसिक थीम क्या रखा है, ग्रुप वाइज, ग्रुप एक मीन्स ग्रुप वाइज केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज, सिमिलर केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज वाले एक साथ एलिमेंट रखे जाएं, ये हमारी बेसिक थीम है। और हमने इसके लिए क्या किया है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प ली है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, एक ही ग्रुप के एलिमेंट के जो एक ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा ही होता है, मीन्स उनके जो वैलेंस सेल हैं वो एक ही जैसे भरे जाते हैं, वैलेंस सेल एक ही जैसे भरे जाते हैं, मीन्स जो वैलेंसी बनाते हैं मीन्स सारे रिएक्शंस में। तो ये आप बुक से पढ़ोगे और क्लियर हो जाएगा। ये हम यहाँ इसको बता रहे हैं कि 3.1 करके कहा, 1 to 1 ही लिखेंगे, सिर्फ 3 पॉइंट नहीं लिखेंगे, 3 मीन्स चैप्टर 3। 2 देखते हैं, विच इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिड मेंडलीव यूज टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स इन हिज पीरियोडिक टेबल एंड डिड ही स्टिक टू दैट। नहीं, वो स्टिक नहीं थे, और उन्होंने कौन से प्रॉपर्टी बताई, उन्होंने कहा जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज